ये सवाल देखिए, ये सवाल कर रहा है कि एक पर्सन ने 1,15,000 है क्या? नहीं, एक पर्सन ने 11,500 रुपये x% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है और 16,500 रुपये x+3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। टोटल इंटरेस्ट 3 साल में इतना है। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, सबसे पहले कि अगर मेरा प्रिंसिपल 11500 है तो इसका 1% बनेगा 115। फिर दूसरे केस में हमारा प्रिंसिपल 16,500 है तो उसका 1% कहलाएगा 165। अब देखना ध्यान से, x% पर एनम, 1% अगर 115 है तो x% बनेगा 115 इंटू एक्स। फिर यहां पर ये हो गया 1% अगर 165 है तो 165 इंटू x+3। ये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। पर आप कहोगे मामला 3 साल का है तो इसको 3 से गुणा कर लो और ये वैल्यू 8373 के बराबर है। यहां से मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है। 3 से काटूंगा मैं तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 एक नम 3, 2791 मिलेगा। 115 और 165 मिला के हो जाता है 280x प्लस 165 का मैं 3 गुना ले रहा हूं तो ये बन रहा है 495 इज इक्वल टू 2791। अब मैं यहां लिखूंगा 280x इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 2791 माइनस 495, घटाइए 11 में से 5 गया 6, राइट। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 500 घटा लीजिए फिर 5 जोड़ दीजिए। इसको आप स्प्लिट करके ऐसे सोच सकते हैं 500 माइनस 5, तो 500 घटाइए बाद में 5 जोड़ देंगे तो इसे 500 घटाएंगे तो मिलेगा 2291, तो 2296 बन जाएगा ये 280x। अब इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी 2296 अपॉन 280। सबसे पहले 7 से काटो, ठीक है, 14 से भी कट जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 14 दूना 28, 20, 14 एक नाम 14, 8 22 89 हुआ, 14 छंग 84 बना, 14 चौको 56 बना। अब x की वैल्यू यहां से दिख रही होगी आपको 8.2। 8.2 इज द आंसर, यानी आंसर इज ए। ठीक है, आंसर क्या है? ए। ऑलराइट, यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हो आप इस कैलकुलेशन को, क्योंकि जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 229.6 अपॉन 28 तो 8 यहां है 6 यहां है। एज्यूमिंग कि ये पूरा कटेगा तो अंत में 6 कब कब आ सकता है? जब 8 जिस संख्या से मल्टीप्लाई हो उसके अंत में 2 हो, या 8 जिस संख्या से मल्टीप्लाई हो उसके अंत में 7 हो, राइट, वॉट एवर इट इज। तो यहां 0.2 की संभावना है या 0.7 की संभावना है? 0.7 वाला तो कहीं है नहीं, 0.2 वाला जो ए है वही करेक्ट हो जाएगा।